आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस को इतना क्लियर करेंगे कि और कई जगह जाने की जरूरत नहीं। यहाँ आगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता कैसे, है ना। टेंस मतलब समझ ही नहीं आता है तो उसे यहाँ पे समझ के ही पढ़ेंगे, पूरा माइंड में ही रख के पढ़ेंगे, माइंड में घुसा ही देंगे, है ना। तो इसके पहले स्ट्रक्चर आ जाते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट, अफर्मेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है डू या डस। तो डू या डस, फिर आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आता है एस या ईएस, है ना। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है डॉट। अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर आ जाता है। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव में सिंपल हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आ जाता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू या डस, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, है ना। उसके बाद जो है इंट्रोगेटिव आते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा हो। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य, नेगेटिव मतलब नकारात्मक जिसमें ना वाली बात की जाए, और इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछने टाइप बात की जाए, वो होता है इंट्रोगेटिव। तो इसे रब करना पड़ेगा पहले तो समझ में आया। अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डू या डस, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसीआईएस। एसीआईएस लगता है अफर्मेटिव में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर पीछे डॉट, फिर सब्जेक्ट नेगेटिव का फॉर्मूला में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। तो वही सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट। अब इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब पड़ी है उसमें क्या होगा, वो उठकर बाहर आ जाएगा, जैसे डू डस। फिर सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में वही क्वेश्चन वाली बात होगी, क्वेश्चन बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले आएंगे। डू डस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर या डॉट, है ना। अब सॉरी, इसके पीछे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क हमेशा, है ना। अब इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उठकर आगे आ जाएगी, और बाकी ऐसा का ऐसा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसके बाद एक और सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। अच्छा, इसमें अपन डू डस हेल्पिंग वर्ब लाए ना, जो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर है उससे डू डस के साथ नॉट भी उठकर आगे आ जाएगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मतलब जो जिसमें प्रश्न वाली बात भी हो और ना वाली बात भी हो, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इसमें पीछे से उठ के डू डस भी आ जाएगा और नोट भी आ जाएगा। डू डस नोट, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर पीछे क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इसमें प्रश्न भी पूछ रहे और ना वाली बात नकारात्मक बात भी, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क भी लग जाएगा, नोट भी लग जाएगा। ये हो गए इसके स्ट्रक्चर। इसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे सीधा, पूरा प्रैक्टिस वहीं पे करेंगे। हम बनाएंगे राम गाना गाता है, इसका अफर्मेटिव बनाएंगे। अफर्मेटिव क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव राम एक सब्जेक्ट है तो राम। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्या, अफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। उसके बाद गाता है, क्रिया लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गाता को क्या बोलेंगे, सिंग।
अब इसके साथ क्या लगेगा, एस या ईएस में से एस लगेगा, ए सो। अब ये समझ में नहीं आया एस या ईएस क्या कॉन्सेप्ट है, एस या एस क्यों लगा है। अपन ने स्ट्रक्चर में पढ़ा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ईएस लगता है, तो एस या ईएस क्या लगता है वो समझेंगे। अब जैसे नेगेटिव है, नेगेटिव बना रहे, नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट है राम, राम की जगह राम सब्जेक्ट, डू डस। अब डू डस में से जो डू और डस दो हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ क्या यूज होगा, तो इसके साथ राम के साथ जो है डस यूज होगा, ए सिंग, सिंग से ए सट जाएगा, सिंग ए सॉन्ग, क्योंकि एस क्यों हटेगा, ये वाला जो एस है इधर चला गया, है ना। अब समझ में नहीं आ रहा कि एस या एस का कॉन्सेप्ट क्या है, डू डस का कॉन्सेप्ट क्या है, और एस क्यों हटाया, पता नहीं क्या चल रहा, तो इसे हम समझेंगे। सब्जेक्ट राम है, अब जो सब्जेक्ट होते टू टाइप के होते, टू टाइप के कौन कौन से होते, एक होता है सिंगुलर और एक सब्जेक्ट होता है प्लूरल। सब्जेक्ट होते हैं टू टाइप के, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में क्या आ जाता है, ही शी इट नेम, और प्लूरल में आ जाते हैं आई यू वी दे, और जा कहीं डबल नाम आ जाए, है ना। अब अपन ने अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर में पढ़ा कि उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज होगा, तो वो जो एस या ईएस है वो सिर्फ सिंगुलर जो सब्जेक्ट हो उनके ही साथ यूज होगा, बाकी प्लूरल आ जाए तो उनके साथ हम कोई एस या ईएस यूज नहीं करेंगे। अब हमने नेगेटिव स्ट्रक्चर में पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाना कंपलसरी होता है। हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ तो यूज होती है डज, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डू। अब ये अफर्मेटिव में एस या एस सिंगुलर के साथ तो लगेगा, पर किसके साथ एस लगाए किसके साथ ईएस लगाए ये नहीं पता हमें, तो जो ईएस है वो लगेगा जब पीछे वर्ड में एस दिखे, एच दिखे, ओ दिखे और एक्स दिखे, उनके साथ क्या लगेगा ईएस, बाकी सबके साथ एस। जैसे पुश, पुश दिखा अपन वर्ब में, है ना, पुश है ना धकेल, एच दिखा तो इसके साथ क्या लगेगा ईएस। हमें दिखा रन, तो रन के साथ क्या लगेगा पीछे एस एच ओ एक्स दिखा क्या, नहीं, तो ये वाला जो एस है एस लग जाएगा। ये सिर्फ अफर्मेटिव वाक्यों में लगता है एस या एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और बाकी जो नेगेटिव है इंट्रोगेटिव है उनमें क्या लग जाएगा डू डज, डू डज में से जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते उनके साथ यूज होता है डज, बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ यूज होता है डू। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही शी इट नेम, ही मतलब वह, और शी मतलब वह, इट मतलब यह वह, और नेम मतलब कोई भी नाम आ जाए। अब ही मतलब किसके लिए यूज होगा, वह है, और शी मतलब भी वह है, तो ही यूज होगा पुरुष के लिए, शी यूज होगा महिला के लिए। जहाँ कहीं महिला के बारे में बात की जाए जैसे कि वह एक लड़की है, वह बुद्धिमान लड़की है, तो उसके साथ उसके लिए शी यूज करेंगे। जैसे वह लड़का है, वह लड़का काम करता है, तो उसके लिए ही यूज करेंगे। अब इट मतलब यह भी है क्या वह भी है क्या, तो यह वह क्या होता है, जैसे कि एक कुर्सी है, यह एक पेन है, वह एक पेंसिल है, तो यह वह मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए क्या यूज करते हैं इट। और कोई सा भी नाम उसे एज इट इज लिखेंगे, जैसे राम है राम लिखेंगे, श्याम है श्याम लिखेंगे, कोई सा भी नाम उसे एज इट इज लिखेंगे। अब प्लूरल सब्जेक्ट आई, आई मतलब होता है मैं, तो ये अपन खुद के लिए जा कहीं पे हो कि ये मैं एक लड़का हूँ, ये फिर मैं एक टीचर हूँ, तो वहां क्या यूज करते हैं अपन आई। यू मतलब तुम, जैसे तुम एक टीचर हो, जहाँ किसी दूसरे के तुम लगाओ वहां क्या यूज करते हैं यू। अब जो वी है, वी मतलब हम सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं,
तो क्या हम सब एक स्टूडेंट है, तो क्या यूज करेंगे वी। और ये जो सब्जेक्ट है क्या है, प्लूरल, पहले भी बताया। दे मतलब वे, जैसे वे एक टीचर है, वे एक प्रिंसिपल है, तो क्या है हो जाएगा दे यूज करेंगे। नेम प्लस नेम, जहाँ दो नाम आ जाए कि राम और श्याम बाजार जाते, मोहन और सोहन पुस्तक खरीदते, तो क्या हो जाएगा नाम प्लस नाम, दो नाम आ रहे, तो क्या हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। और उन दोनों का नाम जो है एज इट इज लिखेंगे और नाम की जगह नाम ही लिखेंगे। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट में अपन ने पढ़ा है एस या एस यूज करना। एस यूज होता है एस एच ओ एक्स, जहाँ पीछे दिख जाए वहां होता है एस यूज, और एस बाकी के साथ। हेल्पिंग वर्ब डू डज, जो नेगेटिव में यूज करेंगे हम। डू यूज होगी प्लूरल सब्जेक्ट टू, और डज यूज होगी सिंगुलर सब्जेक्ट टू। इसके बाद चलो अब बनाएंगे, अब समझ में आएगा। वे क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। अब देखो वे क्या बनेगा, आप ही बता दोगे। दे सब्जेक्ट है, अफर्मेटिव बना रहे अपन, अफर्मेटिव सेंटेंस। दे, अब खेलते, खेलना क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्ले। अब क्या खेलते, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा क्रिकेट। अच्छा इसके साथ एस या एस यूज होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि जो वे दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के साथ हम कोई एस या एस यूज नहीं करेंगे। दे प्ले क्रिकेट, बन गया। अब इसी का चलो नेगेटिव बना दो, इंट्रोगेटिव बना दो, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दो। देखो कैसे बनेगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगी। हेल्पिंग वर्ब जो है सिर्फ नेगेटिव स्ट्रक्चर में लगती है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, सब्जेक्ट के बाद। अब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, तो डू यूज होगी या डज यूज होगी। तो हम प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ डू यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब जो है उठ के बाहर आ जाएगी। डू, दे, ये जो है स्मॉल हो जाएगा, प्ले क्रिकेट, पीछे क्वेश्चन मार्क। अब जो है हम नोट क्यों नहीं उठा के लाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना वाली बात की क्या नहीं, तो सिर्फ क्वेश्चन पूछा है, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेकर आएंगे, नोट को नहीं लेकर आए। नोट को कहाँ लेकर आना है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में। जहां पर इंट्रोगेटिव भी हो नेगेटिव भी हो, तो डू और नोट, मतलब ना वाली बात भी हो प्रश्न वाली बात भी है, तो डू और नोट दोनों उठकर बाहर आ जाएंगे सब्जेक्ट से पहले। डू नॉट दे प्ले क्रिकेट, पीछे क्वेश्चन मार्क बन गया। चलो अब इसके बाद बना दो वह कपड़े धोती है। इसका हम बनाएंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या बनेगा, पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ा अपन ने। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह। अब वह, ही भी वह होता है, ही का मतलब भी, शी का मतलब भी वह होता है, तो यहाँ पे शी यूज करेंगे या फिर ही। देखो धोती है स्त्रीलिंग वाली बात हो रही, तो क्या यूज करेंगे शी। फिर क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, धोना मतलब क्या होता है वॉश। अब अच्छा इसके साथ एस या एस लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एस या एस में से एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा। पीछे एच आ रहा है, तो एच का क्या पढ़ा था हमने, एच के साथ लगता है हमेशा ई एस, तो शी वॉशेस। फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट क्लोथ्स, इसी का नेगेटिव बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगी। हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती है, सब्जेक्ट के बाद में। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज लगे होगी, डू या डज में से क्या लगेगी,
तो हम इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के डज यूज करेंगे, डज। फिर क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद इंट्रोगेटिव बना देंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो उठकर, सॉरी नोट लगेगा ना, नेगेटिव बना रहे हैं ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। अब जो हेल्पिंग वर्ब है ये उठकर बाहर आ जाएगी, मतलब शी से पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट के पहले। डज शी वॉश क्लॉथ्स। अब क्लॉथ से क्यों लगाया, क्योंकि कपड़े कोई कपड़ा नहीं है इसलिए क्लॉथ से लगाया अपने, नोट पीछे क्वेश्चन मार्क के। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मतलब ना वाली बात भी और प्रश्नवाचक वाली बात भी है, तो यहां से जो हेल्पिंग वर्ब और नोट है दोनों उठ के बाहर आ जाएंगे। डज नॉट शी वॉश क्लॉथ्स, पीछे क्वेश्चन मार्क बन गया। इसके बाद हम लगाएंगे, इसके बाद एक और बनाएंगे, चलो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इतना कॉन्सेप्ट सीख गए मतलब कर लेंगे। और ज्यादा से ज्यादा खुद को लगाना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा खुद को बनाना है सेंटेंस। जैसे मान लो कि हम पुस्तक खरीदते हैं, इसे कैसे बनाएंगे, हम मतलब इसका अफर्मेटिव बनाएंगे। अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट है हम मतलब वी, फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है अफर्मेटिव में, उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या हो जाएगी, खरीदते हैं तो बाय। अब इसके साथ ए से एस लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी नहीं लगेगा, वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, हम मतलब प्लूरल हो गए ना, तो वी बाय ए पुस्तक मतलब बुक। इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगी सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट, हेल्पिंग वर्ब और नोट। अब यदि इसी को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या होगा, ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और जो सब्जेक्ट है उसका स्मॉल हो जाएगा फर्स्ट लेटर। उसके बाद हमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट भी जो है उठकर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। डू नॉट बी बाय ए बुक, ये हो गया हम पुस्तक खरीदते। चलो उसके बाद एक और कर लेते, एस या एस पढ़ा है अपन, तो एस वाला अभी तक नहीं पढ़ा है ना, तो वह दौड़ता है, इसका बनाएंगे। वह तेज दौड़ता है, तो वह अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, पढ़ा अपन ने सबसे पहले पढ़ा अपन ने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह। अब ताए मतलब लड़के की बात हो रही है, पुरुष की है ना, तो क्या यूज होगा, ही। अब क्या दौड़ता है, वर्ब क्या हो रही, क्रिया क्या हो रही, दौड़ना, तो वर्ब क्या लगेगी, रन। अब इसके साथ जो है एस लगेगा या ईएस लगेगा, तो पीछे एस या एस तो लगेगा कंपलसरी है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब पीछे ए ना आ रहा है, एस एच ओ एक्स नहीं आ रहा, तो क्या लगेगा एस। रन तेज दौड़ता है तो फास्ट। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज, और साथ में नोट लगेगा है ना। उसके बाद ये जो एस है ये हट जाएगा नेगेटिव। यदि हम इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है उठ के सब्जेक्ट से आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट से आगे आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, डज ही जो है स्मॉल हो जाएगा, ही रन फास्ट, पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव और साथ में नेगेटिव भी बनाना है, तो आगे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले डज, डज के साथ आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट ही रन फास्ट, पीछे क्वेश्चन मार्क। टेंस जो है खत्म होता है। हम आगे पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस, फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, और जो कंटिन्यूस है तीनों कंटिन्यूस को साथ में निपटा देंगे।